साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर, जहां हम लेकर आए हैं वीर रस से सराबोर एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। आज हम गोता लगाएंगे आल्हा उदल की वीर गाथा के उस रोमांचक पड़ाव पर जहां बौनाचोर के विवाह की कहानी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। यह कहानी साहस, चालाकी और रणभूमि के शौर्य का ऐसा संगम है जो आपके दिल में जोश भर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का यह सफर आपको ले जाएगा हीरागढ़ की रणभूमि तक, जहां तलवारें खनकेंगी, घोड़े दौड़ेंगे और वीरों का खून बहेगा। पिछले भाग में आपने सुना था कि बौनाचोर अपनी अद्भुत चालाकी और साहस के बल पर वेश बदलकर हीरागढ़ के किले में घुस गया। उसने राजा तिरखा सिंह की हर मुश्किल शर्त को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि महोबा के 7 सूरवीरों उदल, लाखन, ब्रह्मानंद, वेभा, तालहन सैयद, मलखान और जागन के साथ मिलकर किले से सुरक्षित बाहर भी आ गया। यह ऐसा था मानो मौत के मुंह से जीत को छीन लिया गया हो। लेकिन अभी एक आखिरी और सबसे खतरनाक शर्त बाकी थी। रणभूमि में राजा तिरखा सिंह और उनके दोनों वीर पुत्रों शांतामल और प्रीतम सिंह को धूल चटाना। यह युद्ध न सिर्फ बौनाचोर के विवाह का रास्ता खोलेगा, बल्कि महोबा और हीरागढ़ के बीच सम्मान की जंग का फैसला करेगा। तो दोस्तों, कहानी को और भी रोमांचक बनाने से पहले मेरी आपसे वही पुरानी और प्यारी गुजारिश कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर उस शख्स तक शेयर करें जो वीरता की गाथाओं का शौकीन है। अब चलिए बिना देर किए कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से शुरू होता है असली रण का रंग। जब बौनाचोर उन 7 सूरवीरों के साथ हीरागढ़ के किले से निकलकर महोबा की सेना के तंबू में पहुंचा तो वहां खुशी का माहौल छा गया। आल्हा, जिनके नाम से ही दुश्मन के दिल में खौफ समाता था, वो आल्हा बौनाचोर की इस कामयाबी से गदगद हो गए। उन्होंने बौनाचोर को गले लगाया और उसकी चालाकी की तारीफ करते हुए कहा, वाह बौनिया राय, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी चालाकी और साहस ने हीरागढ़ के राजा को हिला कर रख दिया। तुमने उसकी हर शर्त को पूरा कर दिखाया। अब बस एक कदम बाकी है राजा तिरखा और उनके दोनों पुत्रों को रणभूमि में हराने का, और मुझे पूरा यकीन है कि हम यह युद्ध भी जीत लेंगे। बौनाचोर, जिसका हौसला 7वें आसमान पर था, उसने आल्हा की ओर देखा और बोला, भैया, यह सब आपका आशीर्वाद और इन वीरों का साथ है। मुझे विश्वास है कि रणभूमि में भी जीत हमारी ही होगी। बौनाचोर की यह बात सुनकर आल्हा का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन उन्होंने चेतावनी भी दी और कहा कि सुनो, तिरखा सिंह कोई साधारण योद्धा नहीं है। वह माता का परम भक्त है, सूरवीर है और वह रण में कभी पीठ नहीं दिखाता। अपनी हार से बौखलाया तिरखा सिंह अब और खतरनाक हो गया होगा। तैयार रहो, क्योंकि युद्ध का बिगुल कभी भी बज सकता है। इस बात को सुनकर पास में ही खड़े उदल, जिनका जोश देखते ही बनता था, उसने गरज कर बोला, भैया, आप जरा भी चिंता ना करें। हमारी सेना किसी भी हालत में दुश्मन का मुकाबला करने को तैयार है। आल्हा ने उदल की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, उदल, कल का युद्ध तुम्हारी अगुवाई में लड़ा जाएगा। जो भी रण में आए वह मैदान से जिंदा नहीं लौटना चाहिए। उदल ने तुरंत जवाब दिया, भैया, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। कल रणभूमि का अंजाम पूरी दुनिया देखेगी। इधर हीरागढ़ के राजमहल में माहौल बिल्कुल उल्टा था। राजा तिरखा सिंह अपनी हार से इतनी क्रोधित थे कि उनकी आंखें आग बरसा रही थी। बौनाचोर के हाथों अपमान का घूंट पीने के बाद उन्होंने अपने छोटे पुत्र प्रीतम सिंह को बुलाया और गरजते हुए बोले, प्रीतम, आज बौनाचोर ने मेरी और हीरागढ़ की नाक काट दी है। इस अपमान का बदला तुम्हें कल रण क्षेत्र में लेना होगा। ऐसा युद्ध करो कि महोबा की सेना अपने वीरों समेत भाग खड़ी हो। जो भी सामने आए उसे जिंदा नहीं छोड़ना। प्रीतम सिंह, जो अपने पिता की ही तरह सूरवीर और गर्म खून का था, उसने कहा, पिताजी, आप निश्चिंत रहें।
कल मैं रण क्षेत्र में ऐसा तांडव मचाऊंगा कि महोबा के वीरों के पसीने छूट जाएंगे। बस आप राजमहल में आराम करें, कल सुबह तक जीत की खबर आपके कानों में होगी। इतना कहकर प्रीतम सिंह ने पिता को प्रणाम किया और सीधे अपनी सेना को तैयार करने निकल पड़ा। रात के सन्नाटे में हीरागढ़ की सेना में हलचल मच गई। सैनिक सजने लगे, चमचमाती तलवारें, भाले और ढाले तैयार की गई। घोड़ों को सजाया गया, उनकी टापों की आवाज से धरती कांपने लगी। हाथियों पर हौदे बांध दिए गए, जिनमें तीर, भाले और तलवारें रखी गई थी। रथों के पहिए चरमराते हुए युद्ध के लिए तैयार हुए। सुबह की पहली किरण के साथ ही सारी सेना एकजुट हो गई। पैदल सैनिक अपनी कतारों में, घुड़सवार अपनी और हाथी अपनी कतारों में। डंके की आवाज के साथ हीरागढ़ की सेना रणक्षेत्र में उतर पड़ी और युद्ध का बिगुल बज उठा। इधर महोबा के वीरों का भी खून खौल उठा। जैसे ही बिगुल की गूंज कानों में पड़ी, उनकी रगों में जोश का तूफान उठ खड़ा हुआ। कई दिनों से युद्ध के मैदान की धूल न छूने से इन वीरों की तलवारों में जंग की परत चढ़ गई थी और पेट की चर्बी बढ़ने लगी थी। लेकिन आज वह सुनहरा मौका आया था जब ये जंग छुड़ाने और तलवारों को दुश्मनों के खून से नहलाने का समय था। सेनापति उदल, जिसे आज युद्ध का नेतृत्व सौंपा गया था, उसने गरजते हुए सैनिकों को हुंकार भरी। वीरों, अपने बख्तर बांध लो, तलवारों में धार चढ़ा लो। आज हमारा सामना हीरागढ़ के सूरवीरों से है। ये सच है कि वे पराक्रमी हैं, लेकिन महोबा के सैनिकों के सामने उनकी हस्ती ही क्या है। आज हम रणभूमि में साबित करेंगे कि हमारा परचम सबसे ऊंचा है। बस फिर क्या था, महोबा की सेना में जोश की लहर दौड़ गई। तलवारें चमकने लगी, घोड़ों ने हिनहिनाना शुरू कर दिया, हाथियों ने चिघाड़ मारी और पैदल सैनिकों ने अपने हथियारों को कस लिया। उदल के एक इशारे पर पूरी सेना रणभूमि की ओर कूच कर गई। सामने हीरागढ़ की सेना थी, जो अपने पराक्रम के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। दोनों सेनाएं आमने सामने थी और युद्ध का माहौल गर्म हो चला था। पहला डंका बजा, सैनिक अपनी अपनी कतारों में सज गए, नजरें दुश्मनों पर टिकी थी। दूसरा डंका गूंजा और हथियारों को मजबूती से थाम लिया गया। तीसरे डंके की चोट के साथ ही रणभूमि पर तूफान सा मच गया। दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे पर टूट पड़े। तलवारों की खटखटाहट, तीरों की सनसनाहट और भालों के टकराने की आवाज से आसमान गूंज उठा। सैनिकों के सिर कटकर धरती पर गिर रहे थे। खून की नदियां बहने लगी और मार मार की हुंकार से रणक्षेत्र थर्रा उठा। आसपास के जंगली जानवर भी खामोशी से यह नजारा देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि आज उनका पेट भरने का इंतजाम हो जाएगा। इधर हीरागढ़ का युवा राजकुमार प्रीतम सिंह अपने विशाल हाथी पर सवार होकर महोबा के सैनिकों पर तीरों की बौछार कर रहा था। उसका रौद्र रूप देखकर सैनिकों में खलबली मच रही थी। जहां से वह गुजरता वहां भगदड़ मच जाती। सैनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। यह देख उदल का खून खौल उठा। वह अपने चतुर और चंचल बैदुल घोड़े पर सवार होकर बिजली की तरह प्रीतम सिंह के सामने जा पहुंचा। उसकी आवाज रणभूमि में गूंजी, राजकुमार प्रीतम सिंह, तुम अभी बच्चे हो। महोबा की सेना से युद्ध करके तुम जीत नहीं सकते। अगर अपनी जान की खैर चाहते हो तो वापस लौट जाओ। हम पीठ पर वार नहीं करते, न ही निहत्थे पर हमला करते हैं। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। तब प्रीतम सिंह ने ललकारते हुए जवाब दिया, उदल, आज तुम्हारा सामना हीरागढ़ के राजकुमार से है। मैं तुम्हें युद्ध का असली मतलब सिखाऊंगा। अगर तुम डर गए हो तो तुम भाग जाओ, मैं तुम पर वार नहीं करूंगा। यह सुनकर उदल का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गरज कर कहा, प्रीतम सिंह, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। उदल की चेतावनी सुनकर प्रीतम सिंह ने तुरंत अपना भाला उठाया और उदल की ओर जोर से फेंका। लेकिन उदल का बैदुल घोड़ा इतना चतुर था कि वह एक पल में बगल को हट गया और भाला धरती में समाता चला गया। प्रीतम सिंह ने फिर तलवार से वार किया, लेकिन उदल ने उसे भी चकमा दे दिया। फिर प्रीतम सिंह ने सांग चलाई, जिसे उदल बचा गया। मौका देखकर उदल ने अपना भाला फेंका, जो सनसनाता हुआ प्रीतम सिंह के हाथी के महावत को जा लगा।
महावत चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन प्रीतम सिंह भी कम नहीं था। इससे पहले कि हाथी बेकाबू होता, एक दूसरा महावत आकर उसे संभालने लगा। दोनों योद्धा एक दूसरे से भिड़ गए। उदल ने मौका देखकर एक ऐसा भाला फेंका कि प्रीतम सिंह के हाथी के हौदे की रस्सी कट गई और हौदा नीचे गिरने लगा। लेकिन प्रीतम सिंह ने फुर्ती दिखाते हुए छलांग लगाई और सुरक्षित जमीन पर पहुंच गया। उदल को यही मौका चाहिए था। वह तुरंत अपने घोड़े से कूदा और प्रीतम सिंह के सामने आ खड़ा हुआ। अब दोनों वीरों में तलवारों का घमासान शुरू हुआ। प्रीतम सिंह भी तलवारबाजी में माहिर था। उसने उदल के हर वार को अपनी ढाल से रोक लिया। दोनों के बीच तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ रही थी। आखिरकार क्रोध से भरा उदल तमतमा उठा। उसने अपनी तलवार से ऐसा प्रहार किया कि प्रीतम सिंह की तलवार के टुकड़े टुकड़े हो गए और अगले ही पल जब प्रीतम सिंह ने ढाल से बचाव किया तो उदल का अगला वार इतना जोरदार था कि ढाल भी चटक गई। उदल की तलवार प्रीतम सिंह की गर्दन के पास आकर रुकी। प्रीतम सिंह स्तब्ध रह गया। उदल ने फुर्ती से उसे रस्सी से बांध लिया और कैदी बना लिया। प्रीतम सिंह को कैद होते देख हीरागढ़ की सेना में भगदड़ मच गई। सैनिक रणभूमि छोड़कर भागने लगे। महोबा के वीरों ने अपनी परंपरा निभाई और भागते हुए या निहत्थे सैनिकों पर वार नहीं किया। उदल अपने कैदी प्रीतम सिंह को लेकर तंबू में लौटा और उसे आल्हा के सामने पेश किया। आल्हा ने उदल को गले लगाकर उसकी वीरता की सराहना की और प्रीतम सिंह को कैद खाने में डाल दिया। महोबा के सैनिकों में उदल की जय जयकार गूंज उठी। इधर जब हीरागढ़ के राजा तिरखा सिंह को खबर मिली कि उनका बेटा प्रीतम सिंह कैद हो गया है तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि महोबा के वीरों का पराक्रम उनकी सोच से कहीं बढ़कर है। तुरंत उन्होंने अपने बड़े बेटे शांतामल को बुलवाया, जो भगवान शिव के वरदान से अजेय योद्धा था। तिरखा सिंह ने कहा, शांतामल, तुम्हारा भाई कैद हो गया है। कल हम दोनों रणभूमि में उतरेंगे और प्रीतम सिंह को छुड़ाएंगे और महोबा के वीरों का सर्वनाश करेंगे। शांतामल ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, कल का युद्ध महोबा के सैनिकों का आखिरी युद्ध होगा। जब एक ओर आप होंगे और दूसरी ओर मैं, तो महोबा की सेना को चारों ओर से घेर कर मारेंगे। इतना कहकर शांतामल ने अपने सेना को तैयार होने का आदेश दे दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने छोटे भाई को हर हाल में छुड़ा लेगा। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या शांतामल अपने भाई प्रीतम सिंह को कैद से मुक्त करा पाएगा? क्या तिरखा सिंह और शांतामल मिलकर महोबा की सेना को धूल चटा देंगे या उदल और आल्हा का पराक्रम फिर से रणभूमि में रंग लाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हिंदीवादी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।